हेलो, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करना चाहती हूँ, शिक्षा के ऊपर में। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं बचपन से, एक क्लास पूरी मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, पहली क्लास पास करते हैं तो अगली क्लास में पहुँचते हैं, फिर पूरी साल मेहनत करते हैं, सेकंड में आते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, थर्ड में आते, कितनी मेहनत करते हैं। 300 एक साल में 365 दिन, मतलब एक तरीके से हम लोग पूरी तपस्या करते हैं, 12th पास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परिश्रम करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, शिक्षा बहुत ही आसानी से नहीं मिलती किसी को भी। शिक्षा पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शिक्षा का महत्व कौन समझ सकता है? जिसने वो मेहनत करके कुछ हासिल किया हो, तभी वो शिक्षा का महत्व समझ पाएगा। शिक्षा का महत्व कौन समझेगा? समझ रहे हैं बातों को? जिसने उतनी मेहनत की हो, क्लास 12 तक, मतलब 12 साल, उससे पहले LKG UKG, उसके बाद में 12th करने के बाद में आप ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत लोग MA करते हैं, कुछ और अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं, कितनी कितनी मेहनत करते हैं, तब जा कर के आप अपना जब पूरी इतनी एजुकेशन लेते हैं, कितनी मेहनत होती है, आपका कितना जीवन का कितना साल आप पढ़ाई में लगाते हैं, इतनी मेहनत। और इतनी मेहनत करने के बाद में आपको कुछ हासिल होता है तो उसके लिए अपनी अलग खुशी महसूस होती है। समझ रहे हैं बातों को? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिना मेहनत किए, बिना आप पढ़ाई लिखाई किए, बिना मेहनत किए कुछ आपको हासिल हो भी जाएगा तो आपको उतना महत्व नहीं रहेगा। कोई भी कार्य हो, जब आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं उसका अलग स्वाद आता है, अलग मेहनत का अलग ही आपको अलग महसूस होता है। जब आप अपने मेहनत से कोई चीज़ हासिल करते हैं ना, तो उसका अलग एक खुशी महसूस होती है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऐसे वहाँ गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को बिठाया गया है, अलग अलग पोजीशन में, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, बहुत से लोगों को बिठाया जाता है। उनको हम इलेक्शन द्वारा चुन करके लेके आते हैं। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जो IAS ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़ी टफ़ परीक्षा पास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद क्वालिफ़ाई करते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, दुनिया भर के वो रिटन पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, 2 राउंड, और उसके बाद में वो आप IAS ऑफिसर बनते हैं। और किसके अंडर में काम करते हैं? जो इतना एजुकेटेड है नहीं, जिसने मेहनत नहीं की है, खाली वो इलेक्शन हुआ और वो आपको पोजीशन मिल गई, उसके अंडर में इतने पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। समझ रहे हैं बातों को? आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती कि जो इतने बड़े बड़े ओहदे पे जो अलग अलग मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने चाहिए। उनको वो चीज़ का महत्व कैसे आएगा? उस चीज़ की वो लोग वैल्यू नहीं करेंगे। और अगर शिक्षा की ही हम बात ले रहे हैं, तो शिक्षा में जो व्यक्ति उतना शिक्षित होगा, शिक्षा में उतना मेहनत की होगी, वही शिक्षा का महत्व समझेगा। और जिसको चीज़ आसानी से मिल जाएगी वो उतना समझेगा नहीं। आप डिपार्टमेंट में ऐसे व्यक्ति को बिठा देते हैं जो उतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो आपके बच्चों को कहाँ सही दिशा में सही एजुकेशन दिलवा पाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा? आप खुद सोच करके देखिए, वो आपके बच्चे को शिक्षा के सही रास्ते पे ले जाने में उतना वो एजुकेशन को, वो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देगा उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसने वो चीज़ खुद शिक्षित उतना ज़्यादा एजुकेशन ली नहीं है, क्वालिटी वाला एजुकेशन, और उतनी पढ़ाई की नहीं है, तो वो उतना समझेगा नहीं। आप जो एक क्वालिटी वाली एजुकेशन होनी चाहिए, वो उस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देगा नहीं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, और इस चीज़ को भी रियलाइज़ करिए, जो गवर्नमेंट में बनी, स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, वो कहीं कहीं थोड़ा सा बदलाव होने की भी ज़रूरत है। जो अलग अलग इतने पोस्ट पे बिठाए गए हैं, कंपटीशन इनके लिए, इन सब के लिए, नेताओं के लिए कंपटीशन होना चाहिए। उनको 1-2 स्टेज का वो कंपटीशन क्वालिफाई करें, वो क्लियर करें, तब जा कर के उनको वो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, जिससे कि वो उनकी बुद्धि उस तरीके की हो कि वो उसको संभाल सकें, वो कार्यभार को ठीक तरीके से, जिम्मेदारी को ले सकें, और हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकें। समझ रहे हैं चीज़ों को? जब देश कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, तभी हमारा देश डेवलप कहलाएगा। खाली पढ़ना नहीं, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला एजुकेशन,
इसीलिए आजकल स्कूलों में आप चीज़ ध्यान दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आप नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ में आपको एक टेक्निकल सब्जेक्ट की भी कोई वो पढ़ाई करवाई जाती है। थोड़ा सा कुछ ऐसा किया जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन करवाया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक सब्जेक्ट पे, और आप 12th पास करते हैं तो मतलब आपको जॉब लग सके, इस तरीके की आपको पढ़ाई करवाई जाती है। ये सब कौन समझेगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जो पढ़ा लिखा होगा वही ये सारी चीज़ों को समझेगा। तो थोड़ी बहुत बदलाव की ज़रूरत है कि जितने भी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिनके अंडर में आईएएस ऑफ़िसर काम करते हैं, आईएएस ऑफ़िसर के ऊपर अगर किसी को बिठाया जा रहा है तो वो उसके लायक होना चाहिए। उसने वो उतनी ही उसकी हर लेवल के लिए, जितने लेवल आप ऊँचे पे होते हो उतना ही टफ़ एग्ज़ाम होना चाहिए, वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करें, उस चीज़ के लिए वो काबिल हों। तब सही मायने में जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से चल पाएगी। धन्यवाद।